भारतीय विज्ञापन जगत को अपनी अलग पहचान और आत्मा देने वाली रचनात्मक प्रतिभा के धनी पीयूष पांडे का गुरुवार को निधन हो गया। 70 वर्ष की उम्र में पीयूष पांडे ने दुनिया को अलविदा कह दिया। पिछले 4 दशकों से अधिक समय तक पांडे ओगिलवी इंडिया और भारतीय विज्ञापन जगत दोनों का चेहरा रहे। अपनी पहचान बन चुकी मूंछों, गूंजती हंसी और भारतीय उपभोक्ता की गहरी समझ के साथ उन्होंने विज्ञापनों को अंग्रेजी बोलने वाली दिखावटी प्रस्तुतियों से निकालकर भारतीय जीवन और भावनाओं से जुड़ी कहानियों में बदल दिया। जयपुर में जन्मे पीयूष पांडे का विज्ञापन से पहला परिचय बचपन में ही हुआ, जब वे और उनके भाई प्रसून पांडे रेडियो के लिए जिंगल्स गाया करते थे। ओगिलवी से 1982 में जुड़ने से पहले उन्होंने क्रिकेट, चाय रखना और कंस्ट्रक्शन जैसे क्षेत्रों में भी काम किया, लेकिन असली दिशा उन्हें ओगिलवी में मिली, जहां उन्होंने भारत के विज्ञापनों की भाषा ही बदल दी। 27 वर्ष की उम्र में जब भारतीय विज्ञापन जगत पूरी तरह अंग्रेजी और अभिजात शैली से भरा हुआ था, पांडे ने उस परंपरा को तोड़ दिया। उनके बनाए अभियानों जैसे एशियन पेंट्स का हर खुशी में रंग लाए, कैडबरी का कुछ खास है, फेविकोल का मशहूर अंडा विज्ञापन और हज का पग कुत्ते वाला ऐड भारतीय संस्कृति और यादों का हिस्सा बन गया। उनकी देसी हास्यबोध और कहानियों को भावनाओं से जोड़ने की कला ने विज्ञापनों को आम भारतीय जिंदगी का आईना बना दिया। एक सपोर्टर ने कहा था कि उन्होंने सिर्फ भारतीय विज्ञापन की भाषा नहीं बदली, बल्कि उसकी लैंग्वेज ही बदल दी। अपनी अपार प्रसिद्धि के बावजूद पीयूष पांडे बेहद सिंप्लिसिटी से रहते थे। वे खुद को कभी स्टार नहीं बल्कि टीम प्लेयर मानते थे। एक बार उन्होंने कहा था, जब ब्रायन लारा अकेले वेस्टइंडीज के लिए मैच नहीं जिता सकता तो मैं कौन होता हूँ। उनकी अगुवाई में ओगिलवी इंडिया दुनिया की सबसे सम्मानित विज्ञापन एजेंसीज में से एक बन गई। वर्ष 2018 में पीयूष और प्रसून पांडे दोनों को कॉन्स लायन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लॉइन ऑफ सेंट मार्क मिला। यह सम्मान पाने वाले वे पहले एशियाई थे जिन्होंने भारतीय क्रिएटिविटी को वैश्विक मंच पर नई ऊंचाई दी। वे 2004 में कांस फिल्म फेस्टिवल के पहले एशियाई जूरी अध्यक्ष भी बने। उन्हें CLIO लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। ये सम्मान पाने वाले वे भारतीय विज्ञापन जगत के पहले व्यक्ति थे। पीयूष पांडे का मूल सिद्धांत था, अच्छा विज्ञापन दिमाग नहीं दिल को छूना चाहिए। दर्शक ये नहीं सोचते कि आपने कैसे किया, बल्कि ये महसूस करते हैं कि मुझे ये पसंद आया। उनकी यही सोच उन्हें बिस्किट के एडवर्टीजमेंट से लेकर पॉलिटिकल अभियानों तक ले गई। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव अभियान के लिए उनका लिखा नारा अब की बार मोदी सरकार एक जन आंदोलन जैसा बन गया, और इस बात का सबूत कि पीयूष पांडे को भारत की नब्ज समझने की अद्भुत क्षमता थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।